थोड़ा स्ट्रेस नहीं है, मैं क्या करूँगी मेरे को वही लग रहा है। बस डॉक्टर जो है ना वो, चलो भैया ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस के चक्कर में और दिक्कत हो जाए। सिंपल सी बात है, टेंशन लेने से चीज अगर कुछ गलत है सही तो हो नहीं जाएंगी। आपको आपके सर्विक्स पे स्टिचेस लगे हैं, तो मैंने बोला सर्विक्स पे तो स्टिचेस नहीं लगे, ऐसा कोई प्रोसीजर आप, तो फिर मेरा टारगेट में क्या लो लाइन आया था, मैंने बोला नहीं, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कौन सा दिन है राजा? आज 26 तारीख है। तो अभी जो अद्विक है वो खेल रहा है बालकनी में और मुझे खाना खिला रही है। हम लोग जा रहे हैं छत पे। आज शाम में मेरा स्कैन है फीटल इकोकार्डियोग्राफी, तो उसके लिए जाना है, पर हम छत पे जा रहे हैं। सुबह तो धूप ही नहीं निकली है, दोपहर में भी धूप जो है ना अब आई है जाके। तो मुझे खाना खिला रही, मैं अपनी नाइटी पहनी हुई है और मैं इस नाइटी में बहुत रिलैक्स लाइक अच्छा फील कर रही हूँ। गर्म है और क्या बोलते हैं अच्छी, मतलब गर्म है, अच्छी है, लूज़ है, लाइक मुझे किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होती है इसमें। तो ये वाली नाइटी है, मैंने क्लोविया से ली थी और आई थी, मैंने लिंक भी दिया था इसका। बहुत जिसमें और भी कलर मिल जाएंगे, वुलन में है, लाइक माइल्ड ठंड के लिए, लाइक दिन में धूप में बैठ रहे हो आप तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी मैं तैयार होंगी आके, उसके बाद जाएंगे। तो पहले मैं खाना खिला रही हूँ। आज मेरी जो हाउस हेल्प है कुक वो नहीं आई, तो उन्होंने पता क्या किया दिखाती हूँ। और तो ये आज हमारा टिफ़िन आया था, इसमें पूड़ी आई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी आई थी और क्या आया था राजा, उपमा आया था और बहुत ही टेस्टी खाना था, है ना। फिर शाम को ऐसा था कि हम लोग को भी जाना है, प्लस उनके बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो भी नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि आप देख लेना। फिर मेरे को लगा यार इतना तो है ही, कम से कम टिफ़िन दे के चले गए, ये सोचिए ना। तो चलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं छत पे। तो हम लोग आ गए हैं छत पे। मोबाइल के घूम रहा है मेरे, बहुत पसंद है बहुत। तो यहाँ पे करीबन 2-3 घंटे चलता है यहाँ पे। न्यो न्यो बेबी, तकिया लेके जा रहे हो? गए ना। आज धूप ऐसे निकली ही नहीं, पता है। लाला देख रहे हो? नहीं तुम पसंद उड़ रही खाली देखो, बोला चलो मेरे साथ, तुम्हें लेके जा रहा है। मोटी देखो। हाँ अद्विक, ना 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 बेटा गिर जाएगा, लैपटॉप पे गिर जाएगा। बेटा पानी 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 पियो। पुप्पू क्लीनिंग टाइम दादा, तो अभी 15 मिनट पहले ही पुप्पू क्लीन करके आए थे इसकी, तो यहीं पे ले आए ना, इन्होंने बोला मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो मेरे से आजकल नहीं होती है, मुझे वॉमिटिंग टाइप का लगता है। पुप्पू क्लीन में कौन होता है? हम लोग नीचे आ गए थे, डुगू थक के सोया हुआ है, मैं चेंज कर रही हूँ और चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि स्कैन में क्या आने वाला है। तो ये जो स्कैन है ये है इकोकार्डियोग्राम। तो ये डुगू के टाइम हुआ था, मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, मेरे पास रिपोर्ट है उसकी, बट उसमें डुगू का स्कैन जब हुआ था तो कुछ भी ऐसा ट्रेस नहीं हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ था वो आफ्टर हिज बर्थ। और ऐसा भी नहीं है, सही है यार, मैं नहीं सोचती इसके बारे में, अब ठीक है जैसा भी है। और वो बहुत हेल्दी है, अच्छे से रहता है, खेलता है, लाइक नॉर्मल है, तो एकदम सही है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि अभी ये वाला जो स्कैन है, क्योंकि हम लोगों को लगा था जिस टाइम सेकेंड बेबी प्लान करेंगे उस टाइम हम थोड़ा रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, बट कहते हैं ना डेस्टिनी, टाइम नहीं मिल पाया और हो ही नहीं पाया कि क्या रीज़न था या क्या था। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला हेरिडिटी हो सकता है या नॉर्मल बर्थ में भी कुछ, अगर प्रेगनेंसी में वो कुछ पता नहीं है, मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ये हो जाता है। तो वो वाली कंडीशन थी और वो जो वीडियो मैंने शेयर करी थी फिर मैंने अलग कर दी, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि रहने दो, वो वीडियो मैंने अलग ही कर दी थी।
तो उसके बाद फिर अब ये वाला जो टाइम है ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। इस स्कैन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि ये 24 वीक चल रहा है मेरा भी, 24 वीक 3 डेज़ पे हूँ मैं। और ये जो स्कैन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चे का पूरा हार्ट जो है वो पूरा चेकअप होगा। तो उन्होंने बोला 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जैसे बच्चे की पोजीशन होगी उसके हिसाब से टाइम लगता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो हो गए हम तैयार। आदित्य को सोते सोते पे तैयार किया, अब ये उठा है और इसके चेहरे पे क्या लगी, लिपस्टिक लगी हुई है शायद मेरी दिन की। तो मैं है ना एक बार से क्या बोलते हैं, ये मैं थोड़ा फेस जो वाइप कर देती हूँ और फिर मम्मा इन्हीं में लेके जा रही है आपको, है ना गंदी मम्मा। पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा, नया इससे हो जाएगा। देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो उतार दे। गर्म से ही हो रहा है, आपने हीटर चलाया क्या, है ना? हाँ बहुत ही स्ट्रेसफुल था ये जो स्कैन है, और मुझे लगता है बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और ये स्कैन डुगो के टाइम पे भी हुआ था, जो कि हम लोग को लग रहा था कि नहीं हुआ था, बट मैं इसकी जो स्कैन रिपोर्ट्स देख रही थी तो उस टाइम पे स्कैन हुआ था। तो मेरे डॉक्टर से जो कि स्कैन करते हैं उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि टारगेट स्कैन में ही सब कुछ पता चल जाता है। तो टारगेट पे डुगू का हुआ था, और ये जो स्कैन रहता है वो एक एक्स्ट्रा स्कैन होता है टू लाइक सिक्योर टी के लिए। इस स्कैन में अगर कुछ होता भी है तो आपको बच्चा जो है वो डिलीवरी के टाइम पे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, जो भी आप कुछ अगर ऐसा डिफेक्ट है जो पेट में ही सही किया जा सकता है, तो उस तरह से उस चीज के लिए स्कैन जो है वो किया जाता है कि इन केस अगर टारगेट में कुछ भी मिस होता है, टारगेट में सारे चैम्बर्स वगैरह आ जाते हैं। डुगू का भी हुआ था, डुगू के उसमें तो स्कैन में ट्रेस नहीं हुआ। तो मैं उनसे बोल रही थी तो उन्होंने बोला वो सब ऐसी कंडीशन रहती है जो हो सकता है कि इसमें भी नहीं होता, और ऐसा होता है कि वो आफ्टर क्या हुआ। तो इतनी बात मेरी हुई है, फिर बच्चे का पूरा स्कैन हुआ, और डुगू के टाइम मेरा लो लाइन प्लेसेंटा आया था, बट डॉक्टर ने स्टिचेस नहीं बोला था, और क्या बोलते हैं इसका आया था टारगेट स्कैन, ना स्टिचेस हुआ था ना कुछ हुआ था। और ये जो मेरी डिलीवरी थी वो एकदम मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, फुल टर्म डिलीवरी थी, मतलब प्री टर्म नहीं थी। तो अभी इसमें भी लो लाइन है मेरा प्लेसेंटा, तो वो थोड़ी सी बात करनी है उनसे। तो हम लोग थोड़ा सा ना वो है क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी सी डर गई हूँ, क्योंकि पता है आपको क्या है, डुगू के टाइम पे जब लो लाइन प्लेसेंटा आया था, अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मेरा टारगेट में लो लाइन प्लेसेंटा आया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग घबराहट हो रही थी, क्योंकि एक पॉइंट तक मैं उस प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट ले सकती थी। इस प्रेगनेंसी में शो मी व्हाट, इस प्रेगनेंसी में मैं बेड रेस्ट नहीं ले सकती हूँ। 2 पॉइंट समथिंग आया था, 19 वीक में था वो, और इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। रिपोर्ट मुझे थोड़ी सी कंपेयर करनी पड़ेगी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट मेरी कल है। उस टाइम मेरी डॉक्टर ने आई थिंक प्रोजेस्टेरॉन दिया था, या वो उन्होंने बोला प्रोजेस्टेरॉन से सही हो जाता है, या कई बार स्टिचेस लगते हैं। मैंने उस टाइम उससे कहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो। मैंने डॉक्टर से कहा तो उन्होंने बोला रेगुलर एक्टिविटीज करते रहो, बट वेट जैसे आप उठाते नहीं हो। डुगू के टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं वेट उठाती थी। अभी ऐसा होता है यार, आप कुछ किसी को भी रख लो, मेरी कंडीशन में आके देखो, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किसी को रख लो, किसी को रख लो। एक कंडीशन ऐसी होती है, दिन में एक बार तो आपको बच्चे को उठाना ही पड़ता है। और क्योंकि ना बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग देख रहे हो चल रही है, तो वो थोड़ी सी है कि घबराहट हो रही है मुझे, क्योंकि डुगू के टाइम पे भी था ये, पर डॉक्टर ने मुझे ना टाका लगाया ना कुछ किया, और बेबी एकदम नॉर्मल अपने टाइम पे डिलीवर हुआ था। मुझे अभी भी उम्मीद है कि वही बात होगी, बट थोड़ा सा कहते ना डर लग रहा है यार मुझे उस चीज के लिए। तो मैं राजा से कह रही थी, तो राजा कह रहे थे यार कुछ नहीं होगा, पिछली बार तो हम लोग आई थिंक
थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करे हैं बीच में, बट सब कुछ ऐसे सही था। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि टाँके लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट आपको दे देते हैं डॉक्टर, उससे वो चीज़ या इंजेक्शन से सही हो जाता है। तो मेरे को पता है कुछ टाइम से था ऐसा, जो भी वो रिपोर्ट निकल पा रही है, वो 19 वीक में इतना शॉर्ट था। कुछ नहीं होता, इट्स ओके, इट्स ओके। वो गिर गया बेटा, उसने जूते आ गए। कहाँ जाना है तुम्हें? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मम्मा रेस्ट कर रही है। आजा। तो वो अभी है, मैं जिस टाइम मेरा ये टारगेट स्कैन हुआ था, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे, लाइक कमेंट्स आ रहे थे कि अरे आपको इस बार तो अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछली बार का लो लाइन परसेंटा था। पिछली बार लो लाइन था बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बार भी होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ये है कि एक बार डॉक्टर से मीटम हो जाए और उसके जो भी हम लोग का डिसीजन रहता है, जैसा भी होता है, तो वो थोड़ा सा लग रहा है। बाकी ऐसा है, क्योंकि ऐसा रहता है कई बार, मेरी डॉक्टर जो है उन्हें पहले भी नहीं लगाया मुझे टाँके, और उन्हें बोला सब सही है, सब सही है, सब सही रहा भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी यही है, सब सही है, सब सही है, और सब सही रहेगा भी। बट ये है कि आप डॉक्टर नहीं हो ना, तो आपको खुद तो डर लगता ही है इस चीज को लेके, है ना राजा? पिछली बार भी सेम केस हुआ था, पर 19th वीक में हुआ था। इस बार 24th वीक पे, इस बार 24th वीक पे सेम केस था, बट कुछ नहीं हुआ था। डिलीवरी डुगू की हुई थी 37 वीक 5 या 4 डेज में, एंड 3.2 kg का ये हो गया था। अच्छा खासा वेट था। और अरे अभी वेट कितना है? 500 550 है ना। वहाँ चलो बैठो, बीच में जाओ बेटा, ठीक है। उसके बाद मेरा बल्कि AFI मतलब जो फ्लूइड था वो कम था डुगू के टाइम पे, तब भी मैं बोल रही सब कुछ सही था। इसमें तो फ्लूइड भी सफिशिएंट है, और मेरी जो EDD डेट है वो बदली है, ठीक है। और फीटस है 23 वीक्स 4 डेज 40 है ना। उसका हार्ट रेट आया है, जो कितनी अच्छी सी रिपोर्ट है ना। हार्ट मतलब नॉर्मल चीजें वो बता रही हूँ। हार्ट रेट एंड रिदम अपीयर नॉर्मल विद नो एविडेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई फीटल जो भी या टर्म्स है इसमें, हार्ट ब्लॉक कोई भी डिटेक्टेड नहीं है। इकोग्राम जो है फीटल echocardiography showed a normal connected heart with no obvious defect at this gestational age. The fetal cardiac and pulse Doppler are normal with normal appearing M mode. ये इसको पता है नाक में क्यों कर रहा है ये? पता नहीं यार क्या कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम है। मेरे को मालूम नहीं नाक में क्यों वो कर। मेरे को पता क्या लग रहा है, बुगर है, या फिर इसको एक बार नेसल डाल, क्योंकि इसको सर्दी थी ना, इसलिए आई थिंक इसको इरिटेशन हो रही है, और ये इरिटेट कर भी रहा है। उसके बाद इस बार बेबी का फेस बहुत क्लियर है। पूरा हार्ट है इसमें, ये वाला जो है पूरा हार्ट स्कैन है इसका, जो कि एकदम नॉर्मल है। तो बाकी सब कुछ तो सही है, बस उसका मेरे को डर लग रहा है। और उससे आई थिंक मैक्सिमम लोग डरते हैं, क्योंकि डिलीवरी के चांसेस पहले भी ऐसा लग रहा था, जब डुगू के टाइम पे भी डिलीवरी के चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। और मैं अभी इस स्टेज पे भी ऐसे नहीं है ना कि उस टाइम 19 वीक था, तो 24 वीक से। फिर भी डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बहुत शांत किया था, मैं बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने बोला कोई स्टिचेस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो, नॉर्मल काम करो, नॉर्मल लाइफ में रहो अपनी। और मैंने वही किया और सब सही था। बस इस बार थोड़ा सा ऐसा होता है कि मुझे डुगू को पिक करना पड़ता है, बाकी सब सही है यार। मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ कहीं पे, क्योंकि मेरा आज मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही हूँ अंदर से, कि हमेशा ऐसा केस नहीं आता ना, डॉक्टर अब की बार क्या बोलने वाली है। हो सकता है कि डॉक्टर बोल दे कि नहीं इस बार आपको टाँके लगाने पड़ेंगे, इस बार आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो वही है बस थोड़ा सा। बाकी अगर सब कुछ सही रहा तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। जैसे डॉक्टर पहले करके चली गई थी, मतलब पहले डॉक्टर ने कह दिया था, तो मेरे को लग रहा है यही हो जाए कि पहले की तरह डॉक्टर कह दे कि अब वो है। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि जब के सारे स्कैन हो जाते हैं, टारगेट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद फ्लूइड की टेंशन होती है।
चलिए राहुल, फ्लूइड की टेंशन होती है और बस ये रहता है कि हर माँ को लगता है कि उनका जो बच्चा है वो टाइम से आए, क्योंकि आज ही मेरे पास पता है एक कमेंट आया है और मेरे को इतना अजीब लग रहा था। मैंने पता है मैं जिस टाइम सोनोग्राफी सेंटर में थी उस टाइम ना मैंने उनसे यही कहा कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि मेरे को ना ऐसा कुछ केसेस थे पहले देखे थे पर थोड़ी जल्दी इतनी लेट भी होता है क्या, तो उनके लिए इतना बुरा लग रहा था। ये मैं आपको बता रही हूँ, उनका 5th मंथ में मिसकैरेज हो गया। उसे मिसकैरेज नहीं बोलते, तो बच्चा ही आपका एक 3 महीने तक मिसकैरेज होती है वो टर्म। तो यूट्रस उनका ओपन हो गया था और इसमें बेबी गर्ल थी एंड वही वाला जैसे यही होता है कि यूट्रस नहीं, जो आपकी सर्विक्स रहती है वो अगर शॉर्ट है या कुछ है तो वो ओपन हो जाती है, डायलेट होना शुरू होती है और वो ओपन हो जाती है अपने आप। और उस टाइम पे तो लेबर भी ऐसे नहीं रहते कि बहुत तगड़े लेबर आते हैं, बहुत हल्के उसमें बच्चा जो रहता है, जैसे आप बच्चा जब डिलीवर करने गए हो तो आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे हो। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कम दर्द में पता चला घड़ी में कुछ, वही मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। उस टाइम मुझसे बोल रही थी और उस टाइम तक मेरा स्कैन नहीं हुआ था और जब तक मेरा स्कैन हुआ है उसके बाद फिर मेरे को वही लगा कि यार फिर से वही। मैं तो बहुत रिलैक्स थी एक्चुअली में कि चलो सब सही चल रहा है। और ऐसे में रहता है ना कि बच्चा भी है, घर भी आप देख रहे हो और इतना मैं काम भी नहीं करती हूँ कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं शूट करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा घर का काम ऐसे नहीं करती, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर रही हूँ। बस बच्चे की जिम्मेदारी रहती है। जो राजा की तबीयत खुद भी खराब थी बीच में और राजा भी कब तक देखते रहेंगे, अब राजा को भी काम रहते हैं और फिर वही है। अब लगता है कि क्या करना है यार, थोड़ा स्ट्रेस नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरे को वही लग रहा है। बस डॉक्टर जो है ना वो चलो भैया ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस के चक्कर में और दिक्कत हो जाए कुछ। रानू मुझे तब भी कह रहे थे। और ये लाल कैसे हो गई इतने? कौन लाल हो गया? लाल लग रही पूरी ना, जैसे स्कैन हो रहा था जब वो हार्ट पे कर रहे थे तो मेरे को काफी डर लग रहा था। फिर बाद में नॉर्मल जब बेबी स्कैन वेट वगैरह देखते तो मेरे को लगा चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जब टाके पे ही स्कैन हो रहा था तो फिर ने बोला आपको क्या देखिए देखिए बस देखिए आप, ये रात भर यही चलेगा। बाबू बेबी को देखो, अरे बब्बी, अरे भाई बहन को देखो कौन है, ये देखो, ये देखो, आप देखो, ये देखो, देखो छोटा बेबी, अरे मेरा बच्चा। हाँ हाँ सुनो, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको आपके सर्विक्स पे स्टिचेस लगे, तो मैंने बोला सर्विक्स पे तो स्टिचेस नहीं लगे, ऐसा कोई प्रोसीजर आप। तो फिर उन्होंने टारगेट में क्या लो लाइन आया था, मैंने बोला नहीं, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला फिर स्टिचेस कहीं आपके यूट्रस में लगे हुए हैं। फिर मैंने बोला हाँ सी सेक्शन, नहीं यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। मे बी इसका कारण वो नहीं मालूम था, बेबी हुआ है, याद नहीं रहता है। हाँ इतना सारे कहाँ याद रहेगा। हाँ तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने वो किया है, पहले उन्हें लगा कि सर्विक्स पे लग चुके हैं, उसके बाद स्कैन, मतलब उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो रही थी यूट्रस और उसके उसमें कि उन्हें लगा था कि वहाँ स्टिचेस है। मैंने बोला नहीं वहाँ नहीं है। उस टाइम मेरे टाके भी पेन हो रहे थे, पेन हो रहे थे। हाँ फिर मैंने वही उनसे बताया कि जून में मिसकैरेज, और ये कारण भी होता है जून में मिसकैरेज हुआ जस्ट आफ्टर उसके हमने दवाई खाई थी, ठीक है, जो क्लियर करने के लिए यूट्रस जब मिसकैरेज हुआ था डॉक्टर ने दी थी, उसके जस्ट 1 मंथ बाद कंसीव हुआ। तो बहुत से रीजंस हैं जो ये चल रहा है। एक सी सेक्शन का भी हो सकता है, आप सी सेक्शन का मुझे नहीं पता था, श्योरिटी से नहीं बोल सकती। ये गर्मा गर्म चाय आ गई है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है शानी को, तो मैंने बोला चलो चाय बना के लाता हूँ, थोड़ा चाय पीने से टेंशन दूर हो जाए, हो सकता है। क्यों चाय पीने से होगी दूर टेंशन? सर भी तो कराया 2-3 महीने निकल जाए यार। 2-3 महीने नहीं, पूरा एग्जैक्ट 3-4 महीने निकलने चाहिए, है ना? डेट भी पीछे हो गई है। हाँ डेट भी पीछे हो गई ना, कितनी? 7। डुगू का थैला है ये, डुगू की रिपोर्ट्स इसमें रहती है। राजा और इसके डायपर जो है वो एक जगह रखने गए हैं ताकि यूज डायपर, ताकि वो कल कचरे की गाड़ी आए और लेके चले जाए। जैसे गेट की आवाज आ गई है, तो ये हुआ। तो मैं भी वही रिपोर्ट इसकी चेक कर रही थी। तो डुगू के 2 ड्रॉपलेट हुए हैं,
एक ने इसका हुआ था जब 24th वीक पे हुआ था, और ये इसकी एज थी लाइक 23 वीक्स 6 डेज, और इसकी है 23 वीक्स 4 डेज। डुगू का जो वेट है वो अच्छा था, मेरे को लगा ऑलमोस्ट सेम है, पर नहीं। डुगू 664 था, ये 577 है, तो मेरे ख्याल से 100 ग्राम्स का है अंतर, और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वेट में हो जाएगी। जो AFI है डुगू के टाइम 10.4 सेंटीमीटर था, इसमें मेरा AFI बहुत अच्छा है 17.7। मेरा लो लाइन प्लेसेंटा उसमें टारगेट स्कैन में आया था 19 वीक में, पर इस रिपोर्ट में वो चला गया था। और इसमें मेरा जो है इसमें आया है, बट मेरा उसमें नहीं आया था। मेरे को समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं से दिक्कत हो ही जाती है। हाँ राजा, हाँ यार, हमारी लाइफ में ही अपना चल रही है। तो पता है मेरे को लगा था, मेरे को स्कैन कर रहे थे, उन्होंने बोला सब सही है सही है। हाँ। फिर मेरे को लगा नॉर्मल सा बच्चा देख रहे हैं, उसके मेरे को लगा क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मेरे को इतना वो लग रहा है मेरे को बस की अरे टेंशन हो गई फ्री की यार, बेड डाल क्या होता है ना आपको जो भी है। डॉक्टर से आज मेरा स्कैन लेट हो गया था ये वाला, और डॉक्टर उस टाइम तक उठ जाती है, डॉक्टर के बैठने का टाइम होता है। ये वाली लैब हम लोग इसलिए जाते हैं, मेरी सब्सक्राइबर भी गए हैं, आपने आज मुझे देख रहे होंगे, तो मुझे बता रहे थे कि आपके आए थे, आपके चैनल से आए थे। तो पता ये वाली जो लैब है इसमें जो रिपोर्ट्स है ना वो इतने अच्छे से देते हैं, पैसा उतना ही देते हैं, बट रिपोर्ट्स की क्वालिटी एंड सब चीज अच्छा है भैया, वन ऑफ द बेस्ट है कोई जबलपुर की है ना, मेजरमेंट्स वगैरह बहुत सही है, और जो समझाते हैं ना आपको। क्या हुआ? तो वो इतने अच्छे से देते हैं ना, मतलब जैसे इसी में जब वो कर रहे थे तो मेरे को वही लगा कि यार ये क्या, सब लोगों को लगा चलो ठीक है सब सही आया, फेस दिखाया। उसके बाद फिर जब उन्हें बोला टाका और आपकी उस सर्विक्स में टाका लगा, मेरा नहीं, उनको वो जो लगा, अरे उनको यही लगा, उनको नहीं मालूम ना यार रहा उनको कि आपका पहले भी हो चुका। अरे यूट्रस में नहीं बोला था राजा, हाँ सर्विक्स पे बोला था। चलो डॉक्टर से बात होगी कल जो भी। हाँ कल जो भी होगा डॉक्टर से बात। राजा स्ट्रेस मत लो, हो सकता है पिछली बार टाइप ही हो कि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय डॉक्टर की। तो बस डॉक्टर के से चलते हैं। अब जैसा भी रहता थोड़ा सा है स्ट्रेस लेवल वो हो गया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसको बेबी पहले हो जाए टाइम से, क्योंकि आप रेडी ही नहीं होते हो, और एक बच्चा बहुत छोटा है, सिर्फ 23 हफ्ते 4 डेज का दिखा रहा है इसमें, मेरे उसमें 24 हफ्ते का दिखा रहा है, 24 हफ्ते 3-4 डेज। तो बस यही है। तो इस बार में हमने खाना भी नहीं बनाया, ना खाना खाया है, ना भूख लग रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। सुबह का जो टिफिन आया था वही खाया हुआ है, और तो मन ही नहीं कर रहा है यार कुछ भी खाने वाने का। देखते रहो, चाय ब्रेड वगैरह खा लेंगे, कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो जैसा भी होगा मैं हम लोग को इन्फॉर्म करूंगी, और मुझे बताइएगा किसी का अगर लो लाइन प्लेसेंटा से मेरा आ चुका है तो मेरा केस एकदम अलग था। मेरे केस में रिलैक्स थी, नो स्टिच नथिंग, इवन हम लोग बहुत आराम से काम करती थी, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी मना नहीं किया था करने के लिए, लाइक नॉर्मल ही चला था सब कुछ, कोई स्टिच नहीं कोई कुछ नहीं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के केस में क्या हुआ। वैसे मेरे साथ हो चुका है और लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहे थे ना तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है। उस टाइम पे जो स्कैन वाले थे ना मुझे कुछ बोला नहीं था, बट लेके दिया था, इसमें भी यही है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं कोई काम करने के मूड में नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे, डॉक्टर क्या बोलती हैं, क्या फाइनल डिसाइड होता है इसके बाद।